तो वह विपिन अपना सर पकड़ लेता है। अबे सुरेश, मैंने तुमको यहाँ पर ये सब कुछ नहीं सिखाया था कि तुम पापा बोल पापा। आखिरकार तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जो यहाँ पर इन सभी बच्चों से इस तरह से कुछ बुलाना चाहते हो। तो वही यहाँ पर सुरेश कहता है, अरे टीचर, बात कुछ ऐसी है कि इन लोगों ने मेरे बहुत ज्यादा मजे लिए थे 2 साल, तो मैंने सोचा कि इनके भी थोड़ी देर मजे ले लिए जाएं। आखिरकार इनसे थोड़े बहुत हिसाब तो चुकते करने बनते ही थे ना। हाँ हाँ चलो बस बहुत हो गया, मजे यहाँ पर तुमने कर लिया ना, अब बहुत ज्यादा ही होने वाला है। हाँ चलो ठीक है टीचर, ले ये देखिए टीचर, आखिरकार मैंने यहाँ पर कर ही दिया है। थोड़ी देर मजाक करने के साथ में यहाँ पर सुरेश बिल्कुल उत्सुक होते हुए विपिन से कहता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर सुरेश से जानता था कि उसकी टीचर की वजह से ही यहाँ पर ये सब कुछ हो पाया था। वो यहाँ पर जब अंदर गया तो उसके साथ में वो इजीली यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर की सारी गलतियों को देख पा रहा था, और यहाँ पर जो उनकी हर एक मूव था उसको सेंस करते हुए जाते जा रहा था। इसी बीच यहाँ पर लाठी बीच में आता है और कहता है, बधाई हो सुरेश, तुम्हारा यहाँ पर फिर से कबीले के अंदर स्वागत है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख राठी और सिद्धार्थ, आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर मैं सम्मान देता हूँ। उसके साथ में जो सुरेश था जल्दी से उनके सामने जाकर झुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुरेश जानता था कि राठी यहाँ पर जो उनके मुखिया थे उन लोगों ने उनकी कितनी ज्यादा मदद की थी। तो उसके साथ में यहाँ पर वो अपना सर हिलाते हैं और विपिन को भी देखने लगते हैं। राठी ने कहा, मैंने सुना है कि आप भी यहाँ पर हमारे इसी वंश के अंदर से हैं। तो उसके साथ में विपिन उनको मुट्ठी बांधते हुए उत्तर देते हुए कहता है, जी हाँ मैं पार्थ हूँ। ओ अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर अब आपकी और सुरेश दोनों की रक्त रेखाओं का परीक्षण किया जाता है। राठी यहाँ पर ये सोच रहा था कि अगर सुरेश अपने आप को थोड़ा सा भी मजबूत बता देता है तो उसके साथ में यहाँ पर उसको इस क्लेन के अंदर वापस से ले लिया जाएगा। तो उसने कहने के साथ में जल्द ही यहाँ पर जो राठी था वो अपने पास में से एक स्टोन निकालते हुए बाहर कहता है, ये है एक फिनिक्स स्टोन, इसका यूज करते हुए हम लोग तुम्हारी ब्लड लाइन का पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन शुद्ध होगी तो ये इजीली यहाँ पर इसके बारे में पता चल जाएगा। बात कुछ ऐसी, जो बाकी के उपकरण है वो तो इतने ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सटीक तरीके से आपके उस चीज को बताने वाला है। इसके अंदर जब वो जो फिनिक्स निकलेगा, जिसकी समझ जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अंक दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश आगे बढ़ता है और जल्दी से यहाँ पर उस स्टोन को अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है। चलो ठीक है, इसके ऊपर खून की एक बूंद गिराओ। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपना सर हिलाता है और एक खून की बूंद उसके ऊपर गिरा देता है। वेंग, और जैसे उसके ऊपर वो गिराता है तो अगले पल यहाँ पर स्टोन के ऊपर कुछ आग वाली धारियां बनना शुरू हो गई थी, और अगले पल यहाँ पर एक फिनिक्स निकल कर बाहर आ जाता है, जो स्टोन के ऊपर थोड़ी देर तो खड़ा था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर वो उस स्टोन के चारों तरफ घूमने लगता है। वो फिनिक्स ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो पंख फड़ाते हुए यहाँ पर उधर जाते जा रहा था। धीरे धीरे उसकी चमक यहाँ पर बढ़ते हुए जाती है, और अगले पल ये क्या, फिनिक्स यहाँ पर 8th स्टार के ऊपर पहुंच गया। जैसे यहाँ पर राठी उसको देखता है तो उसके साथ में साफ साफ बता पा रहा था कि यहाँ पर ब्लड लाइन पहले से यहाँ पर 8th स्तर के ऊपर पहुंच चुका था, यानी कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख या मुख्य लड़ाकू बनने की जो चीज होती थी ना, वो तो यहाँ पर केवल 3rd स्तर के ऊपर ही हुआ करती थी, लेकिन इसने तो पहले से अपने उस स्तर को पार कर दिया गया था। का मतलब ये था कि यहाँ पर सुरेश ने अपने जो पहले का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया था। आखिरकार सुरेश, तुमने कौन सा जमार खोटा किया था भाई, जो तुमने यहाँ पर अपनी इसको ब्लड लाइन को इस तरह से परिष्कृत कर लिया है। चलिए ठीक है विपिन, अब आपकी बारी है। उसके साथ राठी अब जल्दी से विपिन की तरफ पलटता है और उससे कहता है, अब वो लोग ये सोच रहे थे कि क्या वास्तव में यहाँ पर ये बंदा सुरेश से भी ज्यादा ही खतरनाक ब्लड लाइन वाला हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने यहाँ पर सुरेश की ब्लड लाइन को वापस से जगा दिया था और इतना पावरफुल बना दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी जल्द ही अपने हाथ के अंदर उस स्टोन को ले लेता है, लेकिन उसके ऊपर वो खून नहीं टपका था। उससे पहले वो उस मास्क को अपने आसपास में रखता है ताकि यहाँ पर वो जल्द ही उसका यूज करते हुए अपनी साधना को और अपने उस खून को उस तरफ परिष्कृत कर सके। उसके बाद में जल्द ही वो खून की एक बूंद उसके ऊपर टपका देता है। थोड़ी देर तक यहाँ पर वो जो स्टोन था वो जगमगाता है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर कुछ नहीं होता। क्या आप वास्तव में यहाँ पर इस कबीले के अंदर से रिलेटेड है? क्या आप वास्तव में इसके वंशज हैं? यहाँ पर उस राठी ने उससे पूछा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर चमक जाता ना तो उसके साथ में ऐसा हो सकता था कि हाँ भाई ठीक है, तो हमारे वंशज थे। तो वही दूसरी तरफ विपिन का भी हक्का बक्का रह गया था। है ये क्या, अरे ये मास्क यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा? क्या वास्तव में यहाँ पर इसके अंदर की सारी चीजें खत्म हो चुकी है? मुझे लगता है कि इस स्टोन के ऊपर ये काम नहीं करने वाला है।
अरे भाई तू यहाँ पर मेरे साथ में ऐसे दगा नहीं कर सकता यार, प्लीज प्लीज हो जा, उठ जा। यहाँ पर विपिन कहता है मैं एक और बार इसको ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर वो इसके बारे में सोच ही रहे थे कि उसके अंदर फिर से स्टोन के अंदर एक चमक आती है और अगले पल उसके अंदर से एक फिनिक्स बाहर निकलकर आ जाता है। और वो फिनिक्स थोड़ी देर चमकता है, लेकिन वो चमक तो थी, लेकिन उसके साथ में उस बेचारे की हालत बहुत बुरी तरह से गंदी हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो फिनिक्स बिल्कुल कमजोर सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी पल यहाँ पर वह मर जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा कमजोर, लेकिन फिर भी यहाँ पर थर्ड स्तर के ऊपर पहुंच चुका था। यहाँ पर जैसे बाकी सभी ने देखा कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं, तो उसके साथ में उन्होंने एक बार राहत की सांस ली। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हमारा वंशज तो है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं पार्थ, चलो ठीक है, अब तुम भी यहाँ पर हमारे एक मुख्य स्टूडेंट यानी यहाँ के लड़ाकू बन चुके हो, इसी वजह से ये ठीक रहने वाला है। उसके साथ में जल्द ही सबसे पहले सुरेश को उसका मुख्य टोकन दिया जाता है, जो यहाँ पर उसको हर एक चीज को देने के लिए तैयार था। और विपिन से भी कहते हैं ठीक है, आपको महीने के महीने यहाँ पर आपकी सारी चीजें मिल जाया करेगी, आप यहाँ पर किताबें और हर एक मैनुअल को यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस टोकन का यूज करते हुए। तो विपिन भी उस टोकन को स्वीकार कर लेता है, जिसके साथ में यहाँ पर अब उसने एक राहत की सांस ली। चलो भाई ठीक है, ये तो इसने काम तो किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे टोकन के अंदर भी ना लो प्रोफाइल का भूत सवार हो गया है। ऐसा लगता है कि उसको पता चल गया है कि भाई मेरे को है ना हाई प्रोफाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लो प्रोफाइल रखना पसंद है। तो इसी वजह से शायद यहाँ पर उसने ऐसा कुछ किया होगा कि भाई लो प्रोफाइल रहना ही बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। लेकिन इसी बीच वो इसके बारे में सोच विचार कर ही रहे थे कि अचानक से वो जो फिनिक्स सब बेचारे की यहाँ पर लोई घुस जाती है और वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन उसी बीच अचानक से उसी फायर फिनिक्स कबीले के अंदर से उनका जो पूर्वज था उसकी आंखें खुल जाती है, जो यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग बन चुका था। ये क्या था? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो स्टोन अभी यहाँ पर राठी ने यूज किया था ना, उस राठी के उस स्टोन के अंदर यहाँ पर सम्मानित गॉड किंग के उस रक्त की बूंद का यूज किया गया था। और उसके साथ में यहाँ पर उसको वहाँ कुछ अलग सा महसूस हुआ। ये नहीं हो सकता। बात कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पर वंशज ने ऐसा किया होता तो अलग बात थी, लेकिन ये थोड़ा सा डरावना लगा। ऐसा लगा जैसे कि मेरी आत्मा के ऊपर अटैक किया जा रहा हो, ऐसा लगा जैसे कि मेरी आत्मा को खा लिया गया हो। ये क्या वास्तव में आप है सम्राट? यहाँ पर अचानक से उसको कुछ याद आता है, क्या आप वास्तव में आत्मा भगवान आप वापस आ चुके हैं? उसी साथ में वो सोचने लगता है, क्योंकि वास्तव में उसके सामने उसको जो डराने वाली चीज थी वो केवल एक ही चीज थी कि यहाँ पर जो उनके आत्मा भगवान यानी कि जो उनके डेथलेस फिनिक्स थे वही ऐसा कुछ काम कर सकते थे। क्या वास्तव में वो ये सब कुछ हो सकते थे? लेकिन वो तो मर चुके थे। अगर उनको जिंदा भी होना होता तो वो इतनी जल्दी यहाँ पर जिंदा नहीं हो सकते थे, उनको थोड़ा टाइम मिलता। लेकिन यहाँ पर मुझे ये सब कुछ महसूस क्यों हुआ? यहाँ पर वो पूरा सोचने लगता है। आखिरकार यहाँ पर उसको महसूस हुआ था कि कुछ है। चलो ठीक है, एक और बार मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर वो ट्राई करने लगता है उस चीज को सेंस करने की, लेकिन थोड़ी देर सेंस करने के साथ में उसके माथे के ऊपर झुर्रियां आ जाती है। मुझे अब क्यों सेंस नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्वर्ग है या फिर कोई ऐसे स्वर्ग की एनर्जी है जो मेरे को उसको सेंस करने से रोक रही है। ये हो क्या सकता है? उसके साथ में यहाँ पर उसको बहुत सी चीजें याद आने लगती है। लेकिन चलो छोड़ो, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पर उनका वेट ही करना होगा, वो कभी भी यहाँ पर वापस आ सकते हैं। अपनी साधना के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बात कुछ ऐसी थी कि आकाश के अंदर पहले जैसा माहौल नहीं रह गया था। अब तो गॉड किंग्स के लिए भी यहाँ पर साधना करना बड़ा मुश्किल हो चुका था। पहले तो यहाँ पर आकाश के अंदर है ना आराम से हर एक तरफ शांति रहा करती थी, जैसे कि बिल्कुल बहती हुई झील हो। लेकिन यहाँ पर अब जब से आकाश टूटा है और उनके सही कई सारे टुकड़े और एनर्जी नीचे गिरी है, तो उसके बाद में ये सारा काम यहाँ पर हो गया था। और इसकी वजह से अब सारे जितने भी गॉड किंग्स थे उन सभी को यहाँ पर अब अपने कबीलों को बचाने के लिए काम करना होता था। उसी बीच यहाँ पर इसके बाद में 3 दिन देखते देखते बीत जाते हैं और 3 दिन बाद में जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था वो स्टार्ट हो जाता है और 3 दिन के अंदर खत्म भी हो जाता है। अब जो यहाँ पर ये कबीला था उसके अंदर से फर्स्ट और सेकंड रैंक के ऊपर, फर्स्ट रैंक के ऊपर विपिन था और सेकंड रैंक के ऊपर सुरेश था, जिसकी वजह से अब उन लोगों को आगे के लिए तैयार किया जाना था। लेकिन अब यहाँ पर जो आगे का प्रोग्राम था उसको थोड़ा टालते हुए 2 दिन आगे कर दिया गया था, क्योंकि अभी तो जो नया चैलेंज स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से वह लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि आखिरकार वह लोग बहुत ज्यादा समय से ही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वह थक चुके होंगे। तो इसी वजह से उनको आराम करने का एक मौका दे दिया गया था। इसी बीच यहाँ पर विपिन कहता है सुरेश अब हमारे पास में 2 दिन का समय है, परसों ही दिन यहाँ पर वो मैच स्टार्ट होने वाला है।
तो क्या हम लोग यहाँ पर उस गुफा के अंदर चलकर आए? मुझे यहाँ पर उस खाई के अंदर जाकर देखना है कि आखिरकार क्या हो सकता है वहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर चलो वहाँ चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या आप वास्तव में आश्वस्त हैं? सुरेश एक पल के लिए झिझक जाता है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर ये देखते हुए कि उसके टीचर उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे थे कि आखिरकार जो उसकी एनर्जी थी वो वापस लौट कर आ जाती सकती या जा भी सकती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर वो लोग बीच के ऊपर बैठते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद में आखिरकार वो लोग फिर से उस खाई के ऊपर पहुंच चुके थे।